हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उत्तराखंड स्टेट में। तो फाइनली उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है UKMSSB, यानी कि ये जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है मेडिकल का, इन्होंने जो है कल 29 नवंबर 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरीके से होने वाला है, आपका रजिस्ट्रेशन इसके लिए कब से स्टार्ट होगा और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को प्लीज पूरा देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जो ऑल वाला ऑप्शन है उस पर जो आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को जो है आप वहां पर ऑन कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर क्या है, जो भी मैं अभी डिटेल डिस्कस कर रहा हूं मे बी इसमें काफी सारी चीजें अभी रह जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, अगले 3-4 दिनों में इसी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग अलग वीडियोस में। जैसे मान लो आपका जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी है, मान लो SC ST है, OBC है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट वगैरह क्या होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन जिन की जरूरत आपको यहां पर पढ़ने वाली है वो सब आपके पास पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा, यानी कि आपकी जो जॉब है वो सीनियरिटी के बेसिस पर यहां पर लगेगी और जो भी आपके मार्क्स हैं या डिग्री या फिर डिप्लोमा में उसके बेसिस पर आपको यहां पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर जो है डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब आई है। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है जिसके लिए 1455 जो टोटल वैकेंसी है वो यहां पर रिलीज की गई है। तो 1455 वैकेंसी कम नहीं होती, काफी ज्यादा है। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि आपको भी नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब है वो उत्तराखंड में मिल जाए, तो आपको जो है सारी चीजों का यहां पर ध्यान रखना होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। क्योंकि यहां पर क्या है, एक मेरिट लिस्ट बनेगी जब आप अप्लाई करोगे, जितने लोग अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मान लो 1500 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो उसके 1.5 गुना यानी कि लगभग 2250 या फिर 2300 कैंडिडेट्स को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका सक्सेसफुल वहां पर हो जाता है उनको फिर यहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। तो देखो यहां पर ना तो कोई एग्जाम है ना कोई और आपका प्रोसेस करना है, बस ध्यान ये रखना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स की ये लोग डिमांड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, उनमें छोटी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक छोटी सी भी कमी पाई जाती है तो आपके पीछे 100-200 लोग और खड़े होंगे लाइन में जिन्हें मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जरा सी भी वहां पर नहीं सुनी जाएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक एक वीडियो में आगे जो भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस आएंगे उस सभी वीडियोस में जो है हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी अगर आपका सर्टिफिकेट है तो क्या फॉर्मेट वगैरह रहना चाहिए, क्या उसकी डेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और बाकी जो भी आपका और भी इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं जो आपको यहां पर चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि क्या ये वैकेंसी है, कब से इसके फॉर्म वगैरह चालू होंगे, कैसी सारी चीजें होने वाली हैं, तो एक बार यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहले आप यहां पर ये इसका शेड्यूल देख सकते हो। तो 29 नवंबर 2023 को यहां पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल यहां पर रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वो यहां पर रिलीज हो गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्ट होगा वो 12 दिसंबर 2023 यानी कि मंगलवार को होने वाला है। ठीक है, तो 12 दिसंबर को जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा तुरंत आपके पास यहां पर चैनल पर वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फॉर्म यहां पर कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद ही जो है आप अपना फॉर्म भरना, तब आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। और मैं आप सभी कैंडिडेट से बोलूंगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे उन्होंने मतलब डिप्लोमा करा हो नर्सिंग में या फिर उन्होंने डिग्री करी हो, तो दोनों ही टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल। लेकिन यहां पर आप एक चीज और समझना कि अपना फॉर्म अगर साइबर कैफे वगैरह से फिल भी करवाओगे तो प्लीज अपने फॉर्म की डिटेल्स जितनी भी है वो सारी ढंग से चेक कर लेना, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती वहां पर फॉर्म में हो जाती है और उसके बाद वो मैच अगर आपके डॉक्यूमेंट से नहीं होगी तब भी आपको यहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो किसी के फादर के नेम में बीच में कुमार आता है आधार कार्ड वगैरह में या हाई स्कूल की मार्कशीट में कुमार लिखा है, लेकिन आपने फॉर्म में जो बीच में कुमार नहीं डाला,
तो आप जो है वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसलिए छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना होगा उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जैसी ही वीडियो आएगी वो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद फॉर्म आप खुद से ही फिल करना, ठीक है। क्योंकि साइबर कैफे वाले कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग नहीं होते कि आप उनके पास जाते हो, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, वो भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप खुद से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेना, ठीक है। तो फॉर्म जैसे ही आएगा वीडियो आ जाएगी कि कैसे फॉर्म यहां पर अप्लाई करना है। अब दूसरी चीज है कि लास्ट डेट यहां पर क्या है अप्लाई करने की, तो 1 जनवरी 2024 यहां पर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये है कि जैसे ही फॉर्म आता है उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर लो। जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है किसी भी फॉर्म के बारे में, मतलब लास्ट में ये होता है कि वेबसाइट वगैरह का जो सर्वर है वो डाउन रहता है, तो काफी दिक्कतें यहां पर आने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कितनी है, ज्यादा नहीं है इतनी, ठीक है। तो वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हो। अब फीस के बारे में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा फीस पे करने का तरीका, उसी तरीके से आप फीस वहां पर अपनी पे करना। अदरवाइज क्या हो सकता है, फीस आपकी क्या है, मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है फीस कट जाती है अकाउंट से, लेकिन वहां पर सक्सेसफुल शो नहीं होता। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिस तरीके से आपकी फीस जो है जो आपने पे करी है वो सही से जमा हो जाए और वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो 1 जनवरी जो है वो आपकी लास्ट डेट है यहां पर फीस जमा करने की। अब यहां पर देखो बात करते हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, यानी कि उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में समूह गा के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला या पुरुष डिप्लोमा धारक या डिग्री धारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, समूह गा की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, महिला पुरुष यानी कि मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक का मतलब ये है कि डिप्लोमा धारक मतलब जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है, और जीएनएम के साथ लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। और बीएससी नर्सिंग वाले जो है, मतलब डिग्री धारक मतलब जिन्होंने नर्सिंग में बैचलर्स डिग्री करी हो, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कराओ या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कराओ या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कराओ, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो ये कुछ है। अब यहाँ पर इन्होंने रिक्तियों का विवरण दिया, यानी कि जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके की है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिप्लोमा धारक हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स की पहले बात करते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स में जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पर 797 टोटल वैकेंसी है, 797 वैकेंसी है। डिग्री जिन्होंने ली है फीमेल कैंडिडेट्स ने, मतलब बीएससी नर्सिंग वगैरह किया है, तो उनके लिए यहाँ पर 366 वैकेंसी है, 366। उसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होल्डर के लिए 200 वैकेंसीज है और डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पर 92 वैकेंसीज है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जब आप देखोगे तो 1455 यहाँ पर वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद इन्होंने आगे जो है पूरा अलग अलग कैटेगरीज में करके दिखाया है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, ओबीसी, फिर एसटी कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस और उसके बाद जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 753 टोटल यहां पर वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 211 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति की 59 वैकेंसी यहां पर, मतलब एसटी कैटेगरी की, और ओबीसी की यहां पर 211 वैकेंसीज है और एससी कैटेगरी की 288 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 1455 आपके यहाँ पर वैकेंसी हो जाती हैं। अब ये 36 आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो भी रहेगा इसमें कि मतलब ये है कि अलग अलग कैटेगरीज में भी जो अलग अलग कोटा होते हैं, जैसे कि आपका पीएच कोटा हो गया, पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया, ठीक है, या ऑर्फन वाला कोटा हो गया, अनाथ बच्चों का कोटा 5% का, तो उनका यहाँ पर डिटेल में सीट मैट्रिक्स इन्होंने बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप जाके बाद में चेकआउट कर सकते हो उस नोटिफिकेशन से। वेतनमान की अगर हम बात करें तो 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए के बीच में आपका यहाँ पर सैलरी रहने वाला है और लेवल 7 की जॉब रहेगी, ठीक है। तो पद का स्वरूप यहाँ पर लिखा है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। तो मतलब वही जो आपका नेशनल एनपीएस वाला पेंशन वगैरह होता है वो आपको इसमें मिलेगा। और बाकी शैक्षिक अर्हता के बारे में अगर हम बात करें, मिनिमम एलिजिबिलिटी यहां पर आपकी क्या होनी चाहिए, तो पहली चीज उन्होंने लिखी है कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, ठीक है, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और या फिर जो है भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट, वहां से आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम किया हो या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और उसके बाद है दूसरी चीज इन्होंने दी है
कि उत्तराखंड या फिर भारतीय नर्सिंग तथा दात्री परिषद से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिसने जीएनएम करा है, जिसने बीएससी नर्सिंग करा है, जिसने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करा है या जिसने पोस्ट बेसिक नर्सिंग करा है, ये सभी के सभी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे आपका वो होता है आरएन और आरएम वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीजें आपके पास पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है तीसरी चीज कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, यानी कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब हिंदी लिखनी आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। हिंदी वगैरह में अगर आपको कोई काम दिया जाएगा करने को तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, अधिमानी अर्हताएं का मतलब ये है कि ये ऐसी कंडीशंस हैं, अगर आपके पास ये होती हैं तो आपको वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे लोगों के मुकाबले। जैसे पहली चीज इन्होंने दी है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, तो अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में, मतलब ये स्टेट की जो मतलब वो है फोर्सेस, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह, उसमें अगर आपने कम से कम 2 साल सर्व किया हो तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किया होगा अगर आपने इस तरीके से, या फिर एनसीसी वगैरह आपके पास था तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2023 है, यानी कि यहां पर जो एज ली जाएगी आपकी वो 1 जुलाई 2023 से ली जाएगी। 1 जुलाई 2023 आपकी रेफरेंस डेट है। तो इससे आपकी जो डेट इन्होंने लिखी है कि कम से कम आपकी 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज इन्होंने लिखी है वो 42 साल यानी कि 42 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लो। गूगल में चाहो तो गूगल में आप कैलकुलेटर खोल के चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आ जाता है ऑप्शन कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट, इस तरीके से आप सर्च करना और 1 जुलाई 2023 उसमें डाल देना, और बाकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल देना। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही वाली यूज होगी जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हाँ, और ये 6th वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, और बाकी जितनी चीजें अभी यहां पर रह गई हैं वो मैं आपको अलग अलग एक वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है, तो मेन जो बात थी वो हमने यहां पर कर ली है, टोटल वैकेंसीज वगैरह कितनी है, एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, और उत्तराखंड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाहर वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहते। बाहर वाले एलिजिबल कुछ केसेस में रह सकते हैं, वो कंडीशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बाकी आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। ठीक है, वो आप यहां पर एक बार देख लो, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं क्या करूंगा, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो उसे भी आप चेकआउट कर लेना बाद में। उस प्लेलिस्ट में मैं आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स यहां पर दिए, उन सभी को हम लोग अलग अलग एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो फीस के बारे में इन्होंने यहां पर लिखा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर 300 रुपए है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 150 रुपए है, ओबीसी के लिए 300 रुपए है, बाकी एससी एसटी और उत्तराखंड दिव्यांगजन यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 150 रुपए है। यानी कि जनरल ओबीसी की 300 रुपए फीस लगेगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस, बाकी सभी की 150 रुपए फीस है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग हर एक वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, वो हम लोग अलग अलग वीडियो में जो डिस्कस करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।